हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। मैं हर्षित सर। आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर मैंने आपको करवाया था 1, 2, 3 करवाया था एक क्लास में। आपको मैंने फिर सेकंड क्लास में आपको मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5, 6, 7 और आज की क्लास में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें 8 में होता है आपका राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो अब ग्रेटर देन देखने हैं। -20 से आप जब ग्रेटर देखेंगे तो आप ग्रेटर पे जब नंबर लाइन पे हम जब ग्रेटर की तरफ जाते हैं तो हम राइट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब राइट में -20 के राइट में कौन सा नंबर लाई करता है उस पे नंबर लाइन के ऊपर? -19, -18 इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -19, -18, -17, -16 ये नंबर्स हो जाएंगे इसका। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए का। ठीक है, बी का देखते हैं। बी का क्या सॉल्यूशन होगा? राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से लेस कम करने हैं तो हमें लेफ्ट में जाना होगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो -10 के बाद में लेफ्ट में कौन सा नंबर आता है? -11, -12, -13, -14 4 इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो -11, -12, -13, -14 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, -10 से ये लेस है। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये रहा। ठीक है, 9 में आपको करना है राइट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के और फिर आपको देखना है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आप किसी स्टेटमेंट को फॉल्स पाते हैं तो वहां पे करेक्ट कर देना है स्टेटमेंट को। ठीक है, अपने ऑन वर्ड्स में। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप ए है -8 इज टू द राइट ऑफ -10। -8 -10 के राइट में एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, फिर आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है, ये आपको नंबर लाइन पर इंटीजर्स दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमीडिएट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो -8 इज टू द राइट ऑफ -10। -10 के राइट में 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे ये राइट में ही है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये ए का सॉल्यूशन हो गया। बी का देखेंगे। बी में -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 के राइट में आता है -100? नहीं, -50 से जितने भी बड़े इंटीजर्स होते हैं राइट में आने के लिए वो 50 से कम आएंगे। 50 से कम मीन्स 49, 48, 47 इस तरह से आएंगे। और जब आप लेस देन देखेंगे, ठीक है, अगर राइट में, अब क्योंकि ये राइट में तो नहीं आएगा 100, ठीक है, ये लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि ये इससे कम, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा इसका रीजन लिख लेंगे, करेक्ट करके लिखना है इसको। ठीक है, करेक्ट करके लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे -100 इज लेस देन -50। ठीक है, सो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, इज 50 देन 50 और -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ, ये लेफ्ट में आ जाएगा, ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक, सी का देखते हैं। सी में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नंबर लाइन पे -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव, ये स्मॉलेस्ट है क्या? स्मॉलेस्ट नहीं है, ग्रेटर है। ये स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट में तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर -1 की ही बात करी जा रही है तो ये ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स, -1 इज ग्रेटर integer
ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। डी देखते हैं, डी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। डी देखेंगे तो इसमें देखेंगे डी -26 इज ग्रेटर देन -25, -26 यहां होगा, -25 इधर होगा, तो -26 ग्रेटर होगा नहीं, -25 इज ग्रेटर देन -26, ठीक है। तो इसको सही करके लिख देंगे फॉल्स, पहले तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। अब लिख देंगे -26 इज लेस या स्मॉलर देन लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलर देन -25, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। ये आपको करना है, आपको सॉल्यूशन आप देख लेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको और फिर उनके आंसर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ए, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4, कौन से नंबर पे हम पहुंच जाएंगे इफ वी मूव, अगर हम मूव करते हैं 4 नंबर्स, 4 नंबर्स को मूव करते हैं टू द राइट ऑफ -2 से राइट साइड में जाने के लिए 4 नंबर्स हमें क्रॉस करने होंगे, ठीक है। तो 4 नंबर्स जब हम क्रॉस करते हैं कहां से, -2 से, ठीक है। तो -2 के राइट में 4 इंटीजर्स देखेंगे आप, तो यहाँ पे 1 2 3 4, कहां पहुंचेंगे आप, अब इस तरह से आपने मूव करवाया, राइट में मूव करके गए, ठीक है। इधर राइट में मूव करवाया तो आप -2 से इधर कहां पे पहुंचेंगे, 2 पे, +2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसका आंसर, इफ वी मूव 4 नंबर्स राइट ऑफ -2, we will reach at 2, ठीक है, 2 पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बी का देखेंगे, विच नंबर विल बी रीच, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स, अब आपको 5 नंबर्स मूव करवाना होगा टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट में 5 इंटीजर्स मूव करवाएंगे। तो देखो 1 पॉजिटिव 1 दिया गया है, पॉजिटिव 1 से इधर 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने मूव करवा दिया इधर, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में आप लेकर के आए हो, लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में जब आप लेकर के आएंगे तो 1 के 5 इंटीजर्स लेफ्ट में आप देखेंगे, आपको -4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ वी मूव, तो इसी तरह से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, if we move 5 numbers to the left of 1, we will reach at -4 पे पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ए का सॉल्यूशन हो गया और ये बी का सॉल्यूशन हो गया। नंबर लाइन आपने ड्रॉ करी पहले, ठीक है, और फिर नंबर लाइन पे आपने इस तरह से नंबर्स को शो करवाया और फिर उसका सॉल्यूशन ये लिख देंगे आप, ठीक है। जितना आप मूव करवाएंगे जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आप लिख देंगे। और इसमें देखेंगे सी का सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले से ही मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब देखेंगे यहाँ पे इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 पर हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, और इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव, हम कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे टू रीच -13। अब यहाँ पर डायरेक्शन पहले से ही दे रखा था, नंबर पे पहुंचवा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर दे रखा है और डायरेक्शन पूछ दिया है, ठीक है।
तो दोनों का अलग हो गया, चेंज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का आंसर बताना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे -8 पे आप हैं, -13 पे जाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे नंबर लाइन के ऊपर -13 8 के लेफ्ट में राइट में, ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पे इधर आएंगे तो लेफ्ट में मूव करवाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 इंटीजर्स आपने मूव करवाया, ठीक है। और इसके बाद में आप चल करके आए किधर, लेफ्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे -13 इज द लेफ्ट, -13 इज to left of -8 on number line so we move left, we move in left, ठीक है। तो इसलिए हमें मूव करना पड़ेगा लेफ्ट में आप मूव करते हैं, ठीक है। या वी विल लिख लो, वी विल मूव इन लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे डी का, इसी तरह से डी का भी है। आप देखेंगे इफ वी आर एट -6, अगर आप -6 पर हैं ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन, आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, शुड बी मूव टू रीच -1 पर पहुंचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे इफ -6 से और 1 पे जाना है, तो -1 पे जाने के लिए आप इधर ये इस तरह से आप मूव करेंगे, ठीक है। तो आपको राइट में जाना पड़ेगा। इफ वी आर एट -6 और -1 इज टू राइट ऑफ -6, तो -1 किसके राइट में है, -6 के राइट में है। तो वी शुड मूव राइट इन राइट, ठीक है। वी शुड मूव इन राइट, आपको राइट में मूव करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप हमारे क्लासेस को देखते रहिए। और ये मैंने आपका एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट करवा दिया। अगर बच्चों आपको समझ में आया हो तो हमारा चैनल प्रज्ञा इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।